हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है अ, कि ईश्वर को आप में क्या है जो बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे कर्म जो ईश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम इंसान ऐसे हैं ना कि हम इंसानों की परवाह करते बैठे हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, हम किसको अच्छे लग रहे हैं, किसको बुरे लग रहे हैं, इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि ईश्वर को हम कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने बुरे लग रहे हैं। हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं जो ईश्वर को अच्छा लग रहा है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जो ईश्वर को बुरा लग रहा है और उसे हमें बदल देना चाहिए। तो यही मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी को प्लीज़ करना है या फिर किसी को खुश करना चाहिए तो ईश्वर ही हैं, और लास्ट में हमें उन्हीं के पास जाना है। तो देखा जाए तो वही हमारे गोल है, और ये तो बस जर्नी है। तो जैसी हमारे कर्म होंगे, जैसा हमारा कर्म होगा, वैसा ही इसका फल मिलेगा कि हम ईश्वर के पास जाते हैं या फिर भटकते हैं, या फिर से जन्म लेके फिर अपने कर्मों को भोगते हैं। तो ये सारा जो खेल है कर्मों का है। तो मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, वो आपसे, आपके किन कर्मों से वो प्रसन्न है, और क्या ऐसा जो आप कर रहे हो जिससे आप खुश हैं। ठीक है, तो बस हम वही देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा हो, ये टाइगर आई वॉन्ड है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 3। तो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और चूज़ कीजिए कि कौन सा जो पाइल है वो आपसे, आपके लिए हो सकता है। तो आप आराम से देखिए, और जो पाइल की तरफ, जिस पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हो, ड्रॉन फील करते हो, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और मैं शुरू कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया है। मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी कि आप में क्या अच्छा लग रहा है ईश्वर को, और 3 कार्ड कि आप में क्या बुरा लग रहा है उनको, मतलब आपके कौन से कर्म उनको बुरे लग रहे हैं। तो पहले अच्छा क्या लग रहा है आप में, आपके कौन से कर्म हैं ऐसे जो ईश्वर को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1, आप में ईश्वर को क्या अच्छा लग रहा है, आपका कौन सा कर्म है जो ईश्वर को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1, सक्सेस के कहीं ना कहीं 2 कार्ड हैं यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी विक्ट्री दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, और यहाँ पे इस डेक से भी सक्सेस का कार्ड आया है। ऑप्शन नंबर 1, आप में क्या अच्छा लगता है ईश्वर को, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। आप में, आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो साहस है, जो जैसे कि कुछ भी कर गुजरने की जो शक्ति होती है, जो चाहत होती है, आप जब कुछ ठान लेते होगे ना, तो जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आप करते ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ रुकावटें आई तो गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं करते आप। रुकावटें आती है तो जब आप देखते हो कि ये चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं है, ये चीज़ें इस चीज़ की वजह से अगर सफलता नहीं मिलेगी, या जो आप चाहते हो, आप जो ठान लेते हो पूरा नहीं हो सकता है, अगर कोई रुकावट ऐसा कुछ आता है तो आप उसे सॉल्व करना जानते हो। ऐसा नहीं कि रुकावट आया तो आप गिव अप कर दो और फिर वहीं बैठ जाओ, छोड़ ही दो फिर उस चीज़ को। ऐसा नहीं है, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या करियर में हो सकता है, और या फिर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो भी, आप कुछ भी, या फिर आपका हेल्थ इश्यूज़ भी रहता हो कि जैसे कि हो गया कि हाँ, इंसान को कुछ बीमारी हो गई तो फिर वो ट्रीटमेंट करवा रहा है और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो गिव अप ही कर दे कि ठीक है अब मैं मर ही जाऊँ भाई। ऐसा नहीं, आप हो कि
हर एक मुमकिन कोशिश करते हो जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, और और ऐसा कुछ करो जिसमें कि आपको सफलता मिले। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आप सक्सेस पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए आप अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा देते हो। मतलब हर एक मुमकिन कोशिश करते हो जिसमें कि आपको सफलता मिले ही मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ रुकावटें आए, कुछ ऑब्स्टिकल्स आए तो गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं है आपके अंदर। और आपकी यही हिम्मत, आपका यही पैशन ईश्वर को आपके करीब लाता है। आपसे प्यार करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं आपकी हिम्मत को देखकर, आपके पैशन को देखकर। वो मुस्कुराते हैं कि मैंने कितना अच्छा इंसान बनाया है, कि वो चाहे मैं उसके जीवन में कितनी उसकी परीक्षाएं क्यों ना ले लूं, पर वो जीत ही जाता है। कभी हार नहीं मानता, मेरी हर परीक्षा को वो पास कर लेता है। फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें मैं खड़ा कर दूं, लेकिन ये हर मुश्किलों से लड़कर और ऐसा नहीं है कि आप मतलब होता है ना कि कुछ लोग बस जैसे मान लीजिए कि सामने किसी से कोई आ गया, आपके सामने आया, आपको रोकने के लिए रुकावटें खड़ा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ उलझकर या फिर उसके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। आपको लगता है कि जैसे मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ और ये रास्ता अच्छा नहीं है, इस रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे उनके साथ भी वापस वो करने के लिए। रिवेंज लेना, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो। आप अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हो, आप रास्ता बस बदल के फिर अपने गोल के ऊपर फोकस करते हो। मतलब आप जिस चीज़ को ठान लेते हो वो कर कर ही दम लेते हो, और आपकी ये आदत ईश्वर को बहुत पसंद है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हार मान लेते हैं, अगर मुश्किलें आ जाएं जीवन में तो फिर गिव अप कर देते हैं, पर आप ऐसे नहीं हो। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक ये जो कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही पावरफुल लेडी होती है। पता नहीं आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बहुत ही पावरफुल होती है। पैशन उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। और कहीं ना कहीं ये विच भी है, वाइट विच, जैसे कि जादूगरनी। इसकी बातें लोगों को बहुत, मतलब उसको पता है कि कैसे अपना काम निकाला जाता है। अब उसकी बातों में इतना पावर होता है, इसका जो तरीका होगा बात करने का, ये मैं आप देख रहे हो तो आपकी रीडिंग है ये। आपकी बातें लोगों को ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती होगी। आपकी बातों में ऐसा लगता होगा कि जैसे कि एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक मैच्योर पर्सन बात कर रहा हो, ऐसा फील करवाता होगा सामने वाले को। तो आपकी बातें ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है, मतलब लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ती है। जो भी आप बोलते हो ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे कि अचंभे में डाल देता है। बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान है, बहुत होता है ना, कुछ लोगों से बात करके हमको लगता है कि नहीं, कुछ तो मतलब पढ़ा लिखा इंसान है और समझदार मैच्योर पर्सन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके लगता है कि फिर चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना, ऐसा लगेगा कि एकदम गटर, मुंह खोलते ही गटर ही निकल रहा हो मुंह से। तो ऐसा कुछ लोगों का होता है। लेकिन आप लोगों को एक तरह से मुझे लगता है कि शॉक्ड करते हो कि आपकी बातें सुनकर, आपको देखकर, आपका लाइफस्टाइल, आपके रहने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, बैठने का तरीका बहुत यूनिक हो सकता है। एक जैसे कि क्वीन, जैसे एक क्वीन के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है ना, या फिर आप मेल हो तो किंग, जो भी हो, जेंडर मैटर नहीं करता। तो जो भी आपके अंदर एक राजाओं वाला एक आपका नेचर होगा, आपके रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल पूरी एकदम, आपका लाइफस्टाइल पूरा जैसे कि एक राजा रानी उनकी तरह हो सकता है। आपके बातों में पावर हो सकता है, आपके कपड़े पहनने के तरीके एकदम अलग हो सकते हैं। और आप खुद को जैसे कैरी करते हो ना, बहुत डिफरेंट करते हो, जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक छाप छोड़ के जाते हो कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि अरे ऐसे होना चाहिए। आपके पीछे भी लोग, आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। और आप ना खुश रहना पसंद करते हो। आपके जीवन में भी दुख आते होंगे, ऐसा नहीं है, हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन आप उसी दुख के बारे में बस बात कर कर के दुखी नहीं होते हो। आपको, आपका दिल जो है आपको कहीं ना कहीं बताता है कि सफलता तो मुझे मिलेगी ही, ये तो बस पल भर की चीज़ है जो मिट जाएगी, चली जाएगी। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी लाइफ में, आप हार नहीं मानते हो। और ये बात ईश्वर को बहुत 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 अच्छी लगती है आप में। और आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है,
आपका जो जीवन को फेस करना, आपको पता है कि अगर हम एक इंसान बन के धरती पे आए हैं तो ये कर्म भूमि है और हमें कर्म करना ही होगा। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस धरती पे जिसके जीवन में दुख ना आए। और इस फैक्ट को आप, जैसे कि आपने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया आपने कि ये तो होगा ही, तो आपको दुख ही नहीं महसूस होता है। आपको लगता है ये तो होना ही था। जैसे जीवन में कुछ, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, तो होगा ही, ऐसा होता है ना, आप ऐसे लेते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस स्ट्रेस में चले गए, बहुत परेशान हो गए, ऐसा नहीं है। और आपकी ये बात ईश्वर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम देखेंगे कि आप में क्या अच्छा उनको नहीं लगता है। ऐसे कौन से आपके कर्म हैं जो आप ईश्वर को आप में अच्छा नहीं लग रहा है। आप में क्या अच्छा लगता है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, आप में ईश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में ईश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है, वो ये है कि अ, लोग ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पावर का, आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। आप नो नहीं बोलना जानते हो, आपको नहीं नहीं कहना आता है। कि ऐसा होता है ना कि आपको कोई आया और आपसे हेल्प मांगा और आपको पता हो कि वो इंसान बस आपका इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो सही इंसान नहीं है, वो हेल्प उसको नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जहाँ पे आपको, कुछ भी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ सकता है जहाँ पे आपको ना बोल देना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोल पाते हो। और ये बात आपकी अच्छी नहीं लग रही है ईश्वर को। वो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, किसी को खुश करने के चक्कर में क्या बोलते हैं, मतलब आप जानते हो कि वो इंसान सही नहीं है या फिर जो कह रहा हो सही नहीं है, पर फिर भी आप कर देते हो क्योंकि आप उसे खोने से डरते हो। या फिर आपको ऐसा मतलब आपको पता नहीं किस बात का ऐसा डर लगता होगा कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, मैं कहीं ये इंसान मुझसे रूठ ना जाए, कहीं मैं, होता है ना किसी को खोने का डर। या फिर आपको गिल्ट होता होगा कि मैंने कैसे ना बोल दिया, मुझे तो कितनी उम्मीद से वो मेरे पास आया था, या कितनी उम्मीदें होगी उस इंसान को मुझसे और मैंने कैसे मना कर दिया, या मैं कैसे नहीं हेल्प कर पाया, तो इस बात का आपको गिल्ट रह जाता होगा। और यही आपकी बात ना ईश्वर को अच्छी नहीं लग रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको हाँ बोलना है और किसको ना बोलना है। अगर हम गलत इंसान को अगर सपोर्ट करते हैं, अगर वो कुछ गलत कर्म कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, तो हम उसके पाप के भागीदार भी होते हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, और आपको ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो गलत कर रहे हों। और
अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं या दूसरे का दुख देख के आप रोने लगते हैं, आपको बुरा लगता है, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो पहली बात तो ये कि कोई भी यूं ही कुछ भी नहीं भोगता, उसके पीछे उसके कर्म होते हैं। तो ईश्वर उसको उस जरिए ही, जैसे कर्मा उसको पनिश करेगा अगर उसने कुछ बुरा किया है तो आप अगर उसके कर्म को भोगने नहीं दे रहे हैं, देख कर आपको बुरा लग जा रहा है या आप उसको निकाल लेते हो उन चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं आप उसके कर्मों का भागीदार बन रहे हैं या फिर आप अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ हो भी रहा है ना, तो हाँ ठीक है, आपसे जितना होता है आप कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसके पापों से उसको मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अ, अगर आप किसी को दुखी देखते हो ना, तो आप दुखी हो जाते हो और ईश्वर से कंप्लेन करने लग जाते हो। आप बहुत जल्दी मतलब कि दूसरे का दुख ना, आप एक एम्पैथ की तरह हो कि दूसरे के दर्द को महसूस कर लेते हो और आपको बहुत बुरा लगने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हो कि वो उनके कर्मों को या उस इंसान के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या उस इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ईश्वर उनको ऐसे बुरा पनिश कर रहे हैं या कुछ भी। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हर इंसान अपने कर्म ही भोगता है। तो आप अगर जब ऐसे बोलते हो, जैसे कि आप उनके बहुत ही प्रिय हो, ईश्वर के बहुत करीब हो, तो जब आप उनसे प्रार्थना करते हो तो ना चाहते हुए भी आपकी सुननी पड़ती है उनको, और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो तो फिर वो ना चाहते हुए उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती उनको कि वो मजबूर हो जाते हैं फिर आपकी बात सुनने पर। और ये चीज़ें आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि हर इंसान जो है अपने कर्म भोग रहा है, तो आप अपने अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन आप दूसरे के कर्मों का बोझ अपने सर पे मत उठाइए। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपके साथ उसके जो बर्ताव होंगे वो थोड़ा सा हो सकता है कि डोमिनेट करता हो आपको, और आप उसे जवाब ना नहीं देते होंगे। हाँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपकी अच्छी आदत ये है कि आप उलझते नहीं हो और रास्ता बदल के निकल लेते हो, क्योंकि आपको सफलता, आप सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करते हो। लेकिन आपकी एक आदत ये है कि आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते हो। जहाँ पे बोलना चाहिए ना, वहाँ बोलना भी ज़रूरी है, और जहाँ पे चुप रहना चाहिए वहाँ पे चुप भी रहना चाहिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है। सही जगह पे आप चुप रहकर भी पाप कर लेते हो, और गलत जगह पे बोल कर भी आप जैसे कि होता है ना कि जगह डिसाइड करता है कि हमें सिचुएशन डिसाइड करता है कि वहाँ पे हमें बोलना है या नहीं बोलना है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है और आप चुप मतलब देख के छोड़ देते हो, या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और अपने लिए आप स्टैंड नहीं लेते हो, जितना आपको ज़रूरी नहीं कि सबसे झगड़ा ही करना है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए। अपने राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे आपको बोलना है ये आपको आना चाहिए, और कहाँ आपको ना बोलना है ये भी आपको सीखना होगा। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को मतलब उनके गुड बुक्स में रहने के लिए हर जगह बस ना चाहते हुए, जैसे आपका मन जानता है कि नहीं इसकी हेल्प मत करो या फिर इसकी मत सुनो, फिर भी आप कर देते होगे ये सोचकर कि आपको उसके गुड बुक्स में रहना है, या फिर आपको उसके साथ रिश्ता खराब नहीं करना है, या फिर आपको उससे डर लगता हो कि पता नहीं कुछ बुरा ना कर दे या रिश्ता ना खराब हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। ईश्वर आपसे बताना चाहते हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अकेले भी काफ़ी हो। आपको इतना ज़्यादा किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत है मतलब गलत है, फिर चाहे वो आपका करीबी हो चाहे फिर वो दूसरा हो। कहीं ना कहीं गलत का सपोर्ट करके भी हम अपना कर्म बिगाड़ लेते हैं। फिर कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे लोगों को सपोर्ट किया, ये भी एक तो बुरा ही कर्म हुआ ना। या फिर सही लोगों का आपने साथ नहीं दिया, ये भी तो एक बुरा ही कर्म हुआ ना। तो बस यही है जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, और किससे क्या रेजोनेट हुआ सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना।
और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इंसान को नहीं, हमें इंसान की नज़र में अच्छा हो या ना हो, भगवान की नज़र में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो हमें जो लास्ट में जहाँ पहुँचना है, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ईश्वर ही हैं, भगवान ही है जिनके पास हमें जाना है। तो कर्म ऐसा कीजिए कि ईश्वर को भी खुशी हो हमें बनाने में और हमें ले जाने में। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि ईश्वर को हमें यहाँ बनाने में भी पछतावा हो रहा हो कि कैसे इंसान बना दिया मैंने, और ले जाना भी वो ना चाहें। ऐसा हमें कुछ कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें जानना ज़रूरी होगा कि क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2। और हमारा सवाल है कि आप में ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जो ईश्वर को प्रसन्न करता है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जो ईश्वर को निराश करता है। सबसे पहले हम प्रसन्नता देखेंगे कि आपके किन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न है, आपके किन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न है, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग आर्मी में हो, और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब, जैसे पुलिस वाला हो गया, पुलिस का जॉब करते हो आप, या फिर आप आर्मी में हो। ऐसे बहुत सारे एयरफोर्स हो गया, कोई भी ऐसा काम जो जैसे कि एक सोल्जर, इस तरीके का हो सकता है कुछ लोग काम करते हो। और सबके लिए नहीं है ये, पर हो सकता है, पर ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना, कुरियर का काम करना, कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ले जाना, इस तरीके का कोई भी काम आप कर सकते हैं। आपके आपके किन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न है, हमने ये पूछा था। तो ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना कि पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, मेहनत करना आपको अच्छा लगता है। आप ऐसा नहीं कि गधे की तरह बस बोझ उठाया और करता रहा। नहीं, आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको पता है कि कब कितना काम करना है और कब ब्रेक लेना है, कब थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने लिए भी समय निकालना है, थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है, हील भी करना है खुद को। क्योंकि आप ये मानते हो कि सिर्फ 24 घंटे काम करने से सफलता नहीं मिलती है, या फिर कोई भी ऐसा काम, या फिर रिलेशनशिप में हो गया, या फिर करियर में हो गया, कुछ भी ऐसा कि आपको लगता है कि सिर्फ उसी के पीछे भागने से, या सिर्फ उसी के बारे में 24 घंटा सोचने से, या सिर्फ वही 24 घंटा करने से सफलता नहीं मिलती है। बीच बीच में ब्रेक ज़रूरी होता है, बीच बीच में हीलिंग ज़रूरी होती है। जैसे दिन भर काम करता है शरीर, तो रात को सोना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो बॉडी है फिर से री एनर्जाइज हो जाए, और फिर से मतलब हील हो जाए। जो दिन भर हम थका है हमारा शरीर, वो फिर से हील हो जाए। तो इसलिए जैसे कि ये हो गया एक इंसान के जीने का तरीका। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस 24 घंटे में से 1-2 घंटा ही सोते हैं, बाकी काम ही करते रहते हैं, या फिर पढ़ते ही रहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करते रहते हैं। तो आपका जो तरीका है ना, ऐसा है कि आप मानते हो कि समय समय पे ब्रेक लेना ज़रूरी है, रेस्ट लेना ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप कभी कभी छुट्टियों में बाहर जाते हो, योगा, कुछ भी ऐसा, मेडिटेशन कुछ भी करते हो, ब्रेक लेते हो, आप खुद को हील करने का टाइम देते हो, खुद के मन को, खुद के शरीर को, खुद के दिमाग को हील करने के लिए आप मौका देते हो। उसे ऐसे ही बैल की तरह बस खटवाते मत नहीं रहते हो। तो ये बात आपकी अच्छी लगती है ईश्वर को। और आप ना एक बैलेंस्ड पर्सन हो, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की, बहुत ही बैलेंस्ड है। जैसे यहाँ पे भी इन्फिनाइट का सिंबल है, तो बहुत बैलेंस्ड है आपकी एनर्जी। आप स्ट्रांग भी हो, लेकिन आपके अंदर ना, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अंदर सिर्फ एक फीमेल की एनर्जी या सिर्फ एक मेल की एनर्जी नहीं है। दोनों की एनर्जी इक्वल काम करता है, कम ज़्यादा नहीं है।
आपके अंदर वो दोनों एनर्जी बराबर है और बराबरी बहुत ही बैलेंस्ड हो, और अब दोनों एनर्जी को जगह जगह पे यूज़ करते हो। जैसे इस जगह पे फेमिनाइन एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत है तो वो कर लिया, इस जगह पे मस्कुलाइन एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत है तो वो कर लिया। कहाँ पे दिल से काम लेना है, कहाँ पे दिमाग से काम लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है और ये सारी चीज़ें आप करते हो, और ये बातें ये जो बात है ईश्वर को आप में अच्छा लगता है। आप सिर्फ एक चीज़ को महत्व नहीं देते हो। आप जैसे कि अगर आप धन कमा रहे हो तो सिर्फ धन को ही वैल्यू नहीं करते हो। आप विद्या, नॉलेज, इन सब चीज़ों को भी आप इक्वल प्रायोरिटाइज करते हो। हर चीज़ को इक्वली वैल्यू करते हो, और ये बातें ईश्वर को आपकी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग जिम जाते हैं या फिर अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो बस वो उसी के बारे में पूरा अपनी एनर्जी बस उसी में लगाते हैं। बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जीवन में हर चीज़ एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं काम करते हैं या कुछ भी आप करियर में कुछ भी कर रहे हो जीवन में, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर फैमिली को ही भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली देख रहे हो तो अपना ध्यान ना दो, अपने करियर को भूल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलते हो, और ये बातें आप में ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आप नाप तोल के चलते हो सकता है आप लिब्रा हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे एयर साइन दिखाई दे रहा है, एयर साइन भी हो सकता है और फायर साइन भी यहाँ पे है, जो अपने आप को ना बैलेंस करके चलता हो। जैसे कि आप ना, अगर आप कुछ भी जॉब भी करते हो ना, तो आप जॉब भी करते होगे, घर भी संभालते होगे, घर वालों को भी टाइम देते होगे। अब ये जो हमारे पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें भी आप करते होगे। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ के पीछे बस पागल हो गया, बाकी सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया। आप हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, अपना 100% देने की कोशिश करते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि ब्रेक की ज़रूरत है तो आप ब्रेक भी लेते हो। और ये आपकी बातें ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए वो तो आपसे बहुत प्रसन्न है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपकी कौन सी बात उनको अच्छी नहीं लग रही है ईश्वर को, आपके कौन से ऐसे कर्म है जो ईश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कार्ड चाहती थी पर 3 कार्ड आया है। आपकी कौन सी बात ईश्वर को अच्छी नहीं लग रही है, वो ये है कि ईश्वर आपको
कई बार ऐसा हिंट भेज रहे हैं, ऐसा कई बार आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं इस धरती पे, आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए ईश्वर आपको बार बार हिंट भेजते होंगे, या किसी भी तरीके से, वीडियो के ज़रिए, कोई सॉन्ग्स के ज़रिए, या फिर कुछ भी ऐसा। उनका आपके बीच में बात करने का तरीका क्या है, वो नंबर्स के ज़रिए। तो जो ईश्वर होते हैं ना, डायरेक्ट तो ऐसे बात नहीं करते, किसी न किसी के ज़रिए हमें कुछ ना कुछ बातें ऐसा सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, कुछ ऐसा वीडियो या कुछ ऐसे सॉन्ग्स या कुछ ऐसा कोट्स पढ़ने को मिलता है, कुछ भी ऐसा जिसके ज़रिए वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने अंदर जाना है, और आप ना खुद को बदलने में मतलब नहीं बदल रहे हो। कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो पर्सन होता है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन ऐसे होते हैं जो अम, जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उस लाइफ को अब आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर जो है आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपको आपके अंदर बदलने की ज़रूरत है। और लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी जो आत्मा है आपको बता रही है कि आपको अब बदलने की ज़रूरत है, अब आप नहीं डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक जो है पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। तो अब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, अब आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा ईश्वर आपको कह रहे हैं। और आपकी ये जो आदत है पोस्टपोन करने की, वो आपको ईश्वर को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, आप पे कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो रहे हैं वो, कि इतनी बार बोलने के बाद भी, इतनी बार इस पर्सन को इसके सामने सच्चाई लाया मैं, फिर भी ये पर्सन सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा मुझे मतलब ऐसे शब्द आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप जो हो ना इस दुनिया में ये सिर्फ भोगने के लिए नहीं आए हो। जैसे कि कुछ लोग, ये जो पर्सन होता है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है हर चीज़ के पीछे, फिर चाहे वो पर्सन हो या फिर मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ ऐसी। एक इंसान किस चीज़ के पीछे पागल है, या तो किसी इंसान के पीछे पागल है, या फिर धन दौलत के पीछे पागल है। ये दो ही चीज़ें हैं जिसके पीछे वो पागल हो रखा है। तो यही चीज़ें आपको बता रहे हैं ईश्वर की, वो उन चीज़ों, अब तक जो भी आपने किया, अब आपको ट्रांसफॉर्म होना है और अपने आप को बदलना है। और क्योंकि आपका ना, आप एक ऐसे इंसान हो कि जैसे होता है ना, ईश्वर का बहुत ही प्रिय पर्सन, बहुत ही लाडला, और वो आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं कि हाँ भाई ये आप तुम करो, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है धरती पे ताकि तुम ये मेरा काम कर सको। और लेकिन जब बार बार यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि ईश्वर आपके ज़रिए कुछ जस्टिस करवाना चाहते हैं, इंसाफ करवाना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जो आपको पता है सही और गलत, और अब आपको डिसीज़न लेना होगा, आपको गौर करना होगा उस सिचुएशन पे। कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको क्लैरिटी आपको शायद मिली है या मिलेगी, या आपको भेजे, मुझे लगता है कि आपको ना हिंट तो दिया जा रहा है, लेकिन आप ना नज़रअंदाज कर रहे हो, अपने मन की सुन ही नहीं रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं सच क्या है, लेकिन हम नहीं मानना चाहते हैं ताकि हम हर्ट ना हो जाएं। हमें पता होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, लेकिन हम फिर भी खुद को बहलाते रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है, और ये तो स्वाभाविक है, होना ही था। ऐसा हम खुद को ही समझाते रहते हैं। तो हम ना खुद को हर्ट होने से रोकते रहते हैं। लेकिन ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अब बस ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि अब समय आ चुका है कि अब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको पोस्टपोन नहीं करना है। जहाँ पे आपको जो डिसीज़न लेना चाहिए आप वो लेना होगा। आपके अंदर बदलाव की ज़रूरत है। बहुत कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत कुछ आपको अपने जीवन से त्यागना होगा, छोड़ना होगा, और आपको ईश्वर के शरण में जाना होगा, सही गलत का फ़र्क समझना होगा, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ सही का ही साथ देना है। और
ये जो स्वॉर्ड्स होता है ना, ईश्वर का स्वॉर्ड्स है वो, जैसे कि आर्कएंजल माइकल जो है वो कॉर्ड्स को काटते हैं, हमारी बुरी आदतों को छुड़वाते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं। हमारे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक बुरी आदत होती है। किसी को पैसे की लत है, किसी को शराब की लत है, किसी को सिगरेट की लत है, किसी को इंसान की लत है। तो हर इंसान को हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी लत तो होती है। तो ये जो बुरी लत है उसको छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके अंदर कौन सी लत है वो आप देख लो, और उसे आपको त्यागने के लिए कहा जा रहा है, आपको सुधरने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहा जा रहा है। अब जो है आपको कुछ चीज़ें आपके अपने लाइफ से निकालनी होगी, ख़त्म करनी होगी, फिर चाहे वो आदत हो, फिर चाहे वो पर्सन हो। कुछ तो आपको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है अब आपके लाइफ में। आपको ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि ईश्वर आपको कई तरीक़ों से आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अनसुना कर रहे हो। जैसे ये बैठा है ना यहाँ पे, लेज़ीनेस, बैठा है आराम से, मतलब कोई कुछ भी बोले उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मतलब ईश्वर की बातों को भी इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें ये जो आप कर रहे हो, इससे ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। आपकी ये बात उनको बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ईश्वर जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। आपके जीवन में भी वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है कुछ चीज़ों को पकड़ के रखे हैं। कुछ ऐसी आदत है आपकी जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, या फिर कोई पर्सन है आपके जीवन में जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो पर्सन छूटना ज़रूरी है, या फिर दिल से, दिमाग से, ज़िंदगी से, पता नहीं कहाँ से आपको वो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जिसे बदलने की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो आप नहीं सुन रहे हो, और ये बात ईश्वर को अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो आप देख लो, आपको अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप बदलिए, खुद के अंदर देखिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप दूसरा पाइल देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ और हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे नहीं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया है। और हमारा जैसे कि सवाल है, आपके किन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न है, और आपके किन कर्मों से ईश्वर आपसे नाराज़ है। तो पहले हम देखेंगे कि आपके किन कर्मों से वो प्रसन्न है। ऑप्शन नंबर 3, किन कर्मों से ईश्वर आपसे प्रसन्न है। फिर से सेम कार्ड आया।
यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि या तो आप मेल हो या फिर आपके जो पर्सन है, अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन के बारे में ये मैं कहूँगी उनके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो दो मेल फिगर दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ही मेल हो। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना, आपके आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने पिछले जन्म के जो भी मतलब कुछ ऐसे कर्म थे आपको, आपके जो इस जन्म में आपने बहुत हद तक उसे भोग लिया है। उसे मतलब होता है ना कि बहुत ही प्यार से आपने अपने कर्मों को भोगा है। आपके जीवन में जो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई होंगी जिसे आपने बहुत ही साहस से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार के साथ आपने उन दुखों को, या फिर जिसने भी आपके साथ बुरा किया होगा, आपने उन सबको बहुत ही प्यार से हैंडल किया है। मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा। बहुत लोग आपका दिल दुखा के गए होंगे, कोई धोखा दे के गया होगा, किसी ने आपके पैसे मार लिए होंगे, किसी ने आपका करियर में प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसी फैमिली, कोई भी ऐसे बहुत से लोग आए होंगे जिन्होंने अपना अपना कर्ज उतारा है पिछले जन्म का। ये भी हो सकता है कि इस जन्म में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की हो और वो फिर मुकर गए होंगे। आपके पैसे वापस नहीं करना, या फिर आपसे दुश्मनी मोल लेना, या फिर रिश्ता ख़राब हो जाना, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ, वो पिछले जन्मों का था। पिछले जन्मों का आपने कैंडल ही बुझ रही है। तो पिछले जन्म के बहुत से ऐसे आपके लेन देन थे जो आपने चुका लिया है इस जन्म में, और बहुत ही प्यार से चुकाया है आपने। ऐसा नहीं कि ये सब जो हुआ आपके साथ, जो पास्ट लाइफ के आप सारे लोग आए आपके जीवन में और उन्होंने अपना अपना कर्ज उतारा है आपसे, तो इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए हो, और ना ही ज़्यादा आपने उनके साथ दुश्मनी मोल ली। बेशक से वो आपके बारे में कुछ भी सोचे, आपने बहुत दिल से चुकाया हो, दिल से किया हो, सच्चे दिल से आपने जैसे कि किसी की मदद की। बेशक वो इंसान आपके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन आपने ना दिल से किया है जो भी किया है, और आपने जो दिया है ना वो आपके पिछले जन्म के उधार था जो चुकाया है आपने, और बहुत ही प्यार से चुकाया है आपने। और चाहे वो लोग आपके साथ बुरा करें, छल कपट से आपके साथ ले लें, या फिर आपने प्यार से ही उनकी मदद कर दी हो, जो भी आप जैसे भी आपने मदद की है, लेकिन आपने मतलब आपने मदद तो की है बहुत लोगों की। बेशक से वो लोग आपके साथ गद्दारी करें या फिर आपका फ़ायदा उठाएं, फिर चाहे आपको अपना बना के आपको यूज़ किया हो, लेकिन आपने दिल से किया है ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपने भी ये मतलब कि ऐसा नहीं सोचा आपने कि मैं भी फ़ायदा उठाऊँ या कुछ भी, ऐसा नहीं। आपने शिद्दत से, प्यार से ये चीज़ें लोगों की मदद की है, जो भी पास्ट लाइफ के लोग आए इस जीवन में अपना अपना कर्ज उतारने, लेकिन आपने दिल से चीज़ें की हैं। और ये चीज़ें ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि बेशक से पिछले जन्म के कर्म थे और लोग आए अपना कर्ज उतारे, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता है ना, और हम उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ना ऐसा नहीं हो। आपके साथ बेशक से लोग कैसे भी आपका यूज़ करें, आपको इस्तेमाल करें, आपका फ़ायदा उठाएं, लेकिन आप उनका बुरा आपने नहीं किया। शिद्दत से, प्यार से आपने उनकी हेल्प की है, और ये बात ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है आप में। आप ना आप में क्या अच्छा लगता है, हम ये देख रहे हैं ना, आप बहुत प्यारे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत द लवर्स कार्ड आया, तो जिससे आप प्यार करते हो ना, बहुत ही शिद्दत से प्यार करते हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उस पर्सन की तरफ। और एक होता है ना लवर्स का कार्ड आया है, मतलब कि बहुत ही शिद्दत वाला प्यार हो सकता है। और जीवन में जो भी एडवेंचर आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर ऐसे जीवन देखिए किसी का भी सरल नहीं होता, इजी तो किसी का भी लाइफ नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, रोने गाने लगते हैं और ब्लेम करते हैं लोगों को कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या ईश्वर के ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो ना, ब्लेम नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, एक अवेयर सोल है आपका। आपको पता है कि कुछ भी यूं ही नहीं हुआ है। अगर मुझे कुछ मिला है, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा कोई ऐसा कर्म होगा जिसका मैंने चुकाया है। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, आपके अंदर अवेयरनेस है, बहुत जागरूक सोल है आपकी। और ये बात आपकी ना बहुत अच्छी लगती है ईश्वर को। और आप एक ऐसे इंसान हो ना कि जो बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करता। वो सोचता है, आप ऐसे सोचते हो कि
सब कुछ तो ईश्वर संभालते हैं, तो मेरा बस कर्तव्य है कर्म करना, बाकी जो है ईश्वर है ही है, वो देख ही लेंगे, तो मैं क्यों इतनी फिक्र करूं। तो अगर आपका कोई आपको यूज़ भी करता होगा या आपके साथ धोखा करता हो या आपके धन लूट लिया या आपसे पैसे ले लिए वापस नहीं किया, तो आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, या कहीं आपका लॉस भी होता है तो आप इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, इतना ज़्यादा दुखी नहीं होते हो। आप सोचते हो कि चलो ठीक है, अगर कोई लिया है तो भगवान ने मेरे ज़रिए करवाया होगा और वही देगा, ईश्वर ही देगा। इन्होंने मुझसे दगा की है तो इन्होंने मेरे हेल्प को मतलब इसका फ़ायदा उठाया, मैंने उसकी मदद की और उसने वापस मेरी मदद नहीं की। आप उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होते हो, आप सोचते हो चलो ठीक है मैंने इधर किया तो ईश्वर मुझे कहीं और से दिला देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हो आप, बेशक आप उनकी पूजा आराधना करते हो नहीं करते हो पता नहीं, पर आप मानते हो दिल से, आपको पता है कि ईश्वर है और वो इंसाफ ही करता है। इतना ज़्यादा आप भरोसा करते हो उनके ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो ना जो एकता में भरोसा करता है, मतलब मिलजुल के रहना, सबके साथ एक परिवार की तरह रहना, इस तरीके का आपका नेचर हो सकता है। और लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जैसे कि अगर किसी के साथ किसी ने आपको कुछ ऐसा कर दिया आपके साथ, तो आपको पता है कि कहाँ पे आपको बाउंड्री बनानी है, कहाँ पे आपको जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ, आपको पता चल गया कि इंसान कैसा है, बेशक से आप उससे लड़ो या ना लड़ो, लेकिन आप एक बाउंड्री ज़रूर बना लेते हो कि नहीं भाई अब इस इंसान से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होना है, ये आपको पता है। और ये बात भी आपकी बहुत अच्छी लगती है ईश्वर को कि ये इंसान कितना समझदार है, उनको गर्व हो रहा है आपको बना कर कि ये तो बहुत ही समझदार इंसान बनाया हमने, ऐसा सोच रहे हैं ईश्वर कि इसको सब पता है कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ इंसान को क्यों मिली है, ये इंसान ही क्यों बना है, इसका पर्पस क्या है और कहाँ पे कट ऑफ करना है, कहाँ पे रिश्ते बनाना है और कौन से रिश्ते अगर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमें एक लिमिटेशन ज़रूरी है लाइफ में कि अब हर बात हर इंसान से शेयर नहीं कर सकते। एक कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास बस फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सबको इतना जिगरी बना लें या बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है कि कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करना है, ये आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो और दिल के सच्चे इंसान हो, तो ये बात ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है आप में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आप में क्या अच्छा नहीं लगता है ईश्वर को, आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो बहुत कुछ अच्छा ही था, चलिए देखते हैं कि आप में क्या अच्छा नहीं लगता है ईश्वर को, आपकी कौन से ऐसे कर्म हैं जो ईश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3। जस्टिस कार्ड, जजमेंट कार्ड इस बार 2 बार आया है आपकी रीडिंग में। इस बार बॉटम ऑफ द डेक है और इसके पहले तो कार्ड आया ही था जजमेंट का। आपका कौन सा ऐसा कर्म है जो ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है।
लवर्स, पायल नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है, इस ऑप्शन में ना प्यार के बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। लव, लवर्स, 2 ऑफ कप्स। देखते हैं क्या है। आपकी कौन से कर्म ईश्वर को अच्छे नहीं लग रहे हैं? आपका कौन सा कर्म ईश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है? सा कर्म ईश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आप ना एक ऐसी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फीमेल फिगर हो सकती है। आप मेल या फीमेल हो या मतलब जेंडर मैटर नहीं करता, पर मुझे यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो फीमेल की एनर्जी है। आप ना एक बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड, आपका जो ऑरा है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक ऐसी इंसान हो जो बहुत ही खूबसूरत भी है, जिसके पास स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है, नॉलेजेबल भी है और एम्पैथ भी है। दिल से भी अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, जिसको भगवान ने जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ उन्होंने आपको दे रखा है। आप जुपिटर से रूल हो सकती हो, और जुपिटर जो है नॉलेज को भी दिखाता है, और येलो कलर प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। तो प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर है, आपके जीवन में है, लेकिन पता नहीं क्यों आप दुखी रहते हो। आपको आपका जो मन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जीवन में एक पार्टनर भी है, और जो ईश्वर के हिसाब से उन्होंने आपको ऐसा पार्टनर दिया है जो आपके बराबर का है, जो होता है ना कि कंपैटिबल, या फिर ऐसा इंसान ईश्वर हमसे बेहतर जानते हैं। तो आपके लिए वही इंसान सही है, और आप डिज़र्व करते हो वैसा इंसान, वैसा ही इंसान उन्होंने आपको दे रखा है। लेकिन पता नहीं क्यों आप खुश नहीं हो, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और आपके पास जो है, आप उस अपने पर्सन को या फिर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो, और आप ना खुश नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद सोशल मीडिया पे, दुनिया में आप देख रहे होगे कि सबके, मतलब होता है ना, सब लोग दिखाते रहते हैं कि हमारा तो ऐसा, हमारा तो वैसा, हमारा पार्टनर ऐसा है, हमारे जीवन में तो ये खुशियाँ हैं, हमारे पास तो ये है, वो है। और वो सब देख के ना, कहीं ना जो बाहर की ग्लैमर है उसको देखकर आपकी आंखें धुंधला रही है, और आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कम मिला है, या फिर मैं इसे बेटर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। अगर ऐसा आपको लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने जीवन में। सबको हर चीज़ नहीं दी जाती है। किसी को कुछ अच्छा है तो कुछ ना कुछ ख़राब भी होता है। चाहे आप एक इंसान देख लीजिए, हमें जब तक कोई इंसान हमारा नहीं है, किसी और का है, तो हमें लगेगा कि वो पर्सन कितना अच्छा है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितना मानता है अपने पार्टनर को। लेकिन अगर कभी वो इंसान आपका हो गया ना, तो जब आप उसके साथ रहने लगोगे तो आपको भी उसके अंदर कोई ना कोई कमियां नज़र आने लगेगी। जब तक वो किसी और के साथ है तो हमें हमें उसके अंदर की सिर्फ अच्छाई नज़र आती है, लेकिन जिसके साथ वो रह रहा है उसको उसके अंदर बुराई भी दिख रही है। तो जब वो आपके साथ होगा तो आपको भी उसके अंदर कोई ना कोई बुराई दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है, और हर इंसान उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जीवन जो है ऐसे ही नहीं चलता। दो पार्टनर को एक दूसरे की कुछ ना कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करनी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के धोखे को बर्दाश्त करो, या किसी के बुरी आदत जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मार पीट करना या फिर चीट करना, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर ही नहीं सकता कोई भी। लेकिन हाँ, कुछ आदतें ऐसी होती है जो हो सकता है किसी को लेट से उठने की ज़रूरत है, लेट सोने की ज़रूरत आदत हो,
सबकी आदत अलग अलग हो सकती है। किसी को कुछ आदत है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई है, किसी के अंदर कुछ बुराई है, कोई लेज़ी है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो छोटी मोटी ये सारी जो चीज़ें होती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, तो कुछ पसंद नापसंद जो होती है दो इंसानों की जब हम साथ होते हैं, तो ये एक तरह से बहुत ही कॉमन है। और कोई भी इंसान जो है, आप देखना कि हर इंसान यही बोलता है कि मुझे ही खराब मिला, मुझे ही खराब मिला। इसका मतलब कि कोई परफेक्ट है ही नहीं है और ना ही कोई खुश है। तो आपको भी अगर कोई वो पर्सन भी मिल जाए जो आपको अभी लग रहा है कि बहुत परफेक्ट है, मिलने के बाद फिर आपको भी उसके अंदर कमियां नज़र आने लग जाएगी, और ये सच्चाई है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। आपकी एक बात ये अच्छी नहीं लग रही है कि आप शायद बड़ों की भी, या फिर गुरु गुरु है कोई आपका, या आपका कोई सीनियर है, या कोई ऐसा इंसान जो गुरु के जैसा हो, टीचर हो गया, कोई भी ऐसा बड़ा इंसान या माता पिता, कोई अगर आपको समझाते भी होंगे तो आप उनकी भी नहीं सुनते होंगे, या फिर सुन के भी अनसुना कर देते हो, मानते ही नहीं हो। तो आपको बस आपकी ये आदत उनको अच्छी नहीं लग रही है। आपको समझना चाहिए कि लाइफ जो है ना, लाइफ में परिवर्तन होना ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे जीवन में बदलाव आए, तो आपके अंदर भी, आपके भी कुछ ऐसी आदतें होंगी जिसको बदलने की ज़रूरत होगी। आपके पार्टनर में भी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो बदलती होंगी या बदलना चाहिए। हर इंसान को बदलना चाहिए। आप सुन रहे हो तो मैं आपकी बात करूँगी, जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हीं की बात करूँगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो तो आप ही इसको फॉलो कर सकते हो। जो देखा ही नहीं सुना नहीं वो कैसे करेगा? उस इंसान को फिर भगवान किसी दूसरे ज़रिए से समझा देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप सुनिए कि जीवन ना, ये जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ के साथ ताल से ताल मिला के हमें नाचना आना चाहिए, वरना हम ऐसे ही रोते गाते हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। ईश्वर आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। जो आपके पास है ना, उसको देख के दूसरे लोग जलते होंगे। उनको, आपको सोशल मीडिया पे देख के या आपको देख के लोगों को लगता होगा कि इसको तो बहुत अच्छा मिला है, इसका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, ये इसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, और आप दूसरों को देख के दुखी हो रहे हो। तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है ना वो बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा है, और थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हर इंसान करता है, तो आप भी कीजिए। दूसरों का देखकर या दूसरों की चाहत रख के आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और आपकी ये आदत उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ईश्वर को। और आप इतना भरोसा रखा कीजिए कि ईश्वर जो है ना, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं। हर इंसान को वही मिला है जो वो डिज़र्व करता है। ये जो आप दुखी रहते हो, मुझे लगता है आपके जीवन में है पर्सन कोई, लेकिन आप उनसे नाखुश हो। आपको लगता है वो इक्वल, वो जो होता है ना कंपैटिबिलिटी, वो नहीं है आप दोनों में। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हर चीज़ तो एक जैसी नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ हर इंसान करता है, और आपको भी करनी चाहिए। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड आया, और इसके पहले भी जब हमने वो कार्ड देखा था, आपकी रीडिंग की थी, उसमें भी आया था लवर्स का कार्ड। तो प्यार है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आप क्यों अपने आप को अकेला महसूस करते हो? इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा अकेला, थोड़ा सा मैच्योर, मतलब थोड़ा सा आपको ना एक ऐसे सोचना होगा जैसे कि जीवन को जीवन की तरह सोचना होगा। कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी होगी आपको। जैसे कि आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप हो, जो आपको खुशियाँ मिली है उससे, मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड में रहना है आपको। जो ईश्वर ने आपको दिया है ना, अब उससे, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। जो नहीं है बस उस पर ध्यान जाता है, और उसके लिए कंप्लेन करते रहते हो। और ये बात आपकी ईश्वर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो इसमें आपको सुधार की ज़रूरत है। जो आपके पास है ना वो बहुत अच्छा है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और उनके कमियों पे ध्यान ना देके उनकी अच्छाइयों पे जब आप ध्यान देने लगोगे, तो आपको अपने आप ही वो प्यार वो महसूस होगा। और एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है एक दूसरे के लिए। कभी हम अपनी फीलिंग्स को दबाकर उनकी खुशी के लिए सोचते हैं, कभी वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर हमारी खुशी के लिए सोचेंगे। तो रिश्ता ऐसे ही चलता है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। जो आपको सोशल मीडिया पे दिख भी रहा है ना, उनके बीच में भी अनबन होता है, सबके बीच में होता है।
ठीक है, यही जीवन है, जीवन सबको नचाता है। ठीक है, तो ये है आपके अंदर जो कमी जो ईश्वर को अच्छी नहीं लग रही है, उसे आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको पसंद आया हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।